दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात लगातार न केवल बीजेपी के नेताओं ने, प्रत्याशियों ने बोली, बल्कि ये बात विपक्ष भी उठाता रहा था कि देखिए, फलाना सांसद, बीजेपी का फलाना प्रत्याशी और बीजेपी का फलाना नेता ये कहता है कि अगर 400 पार चले गए तो हम संविधान बदल देंगे। कुछ तो आरक्षण पर प्रहार करने की बात कर रहे थे, कुछ मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। और यकीन मानकर चलिए, इस बार अगर इनकी 400 से ज्यादा सीटें आ जाती तो एक खास समुदाय जिसे मुसलमान कहते हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ होता ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि जिन राज्यों में इनका बेड़ा गर्क हुआ, वहां पर अब ये जमीन पर आकर बैठ गए। लेकिन जहां पूरी की पूरी सीटें जीती हैं, उस राज्य में मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा फरमान या यूं कहा जाए आदेश आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैं बार बार ये कहता हूं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल क्यों कहता हूं मालूम है? क्योंकि अल्पसंख्यकों में और भी हैं, लेकिन उनका नंबर बाद में लगेगा। इनकी सबसे बड़ी परेशानी या यूं कहा जाए सबसे बड़ी सहूलियत बीजेपी की मुसलमान ही है। ये बात मैं डंके की चोट पर कहता, वरना क्या जरूरत पड़ेगी कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी मोदी जी को अपना आखिरी शस्त्र, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, यानी हिंदू मुसलमान करना पड़े। याद है आपको? मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा गया। और ये बीजेपी का कोई चिंटू पिंटू टाइप का नेता नहीं बोल रहा था, इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। वो बात अलग है कि जब 3 चरणों के मतदान के बाद बेड़ा गर्क हुआ, उसके बाद एहसास हुआ कि क्या मुसलमानों के लिए मैंने कह दिया, मैं तो प्रधानमंत्री हूं, तो याद दिलाने लगे कि देखिए, ये मैं तो मुसलमानों की बस्ती में रहता था, ईद वाले दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता था, वहां से खाना है मुसलमानों के घर से इनके यहां खाना आता था। बताने लगे कि किसी को पता नहीं है, पता मत लगने देना कि मैंने रूस और यूक्रेन के बीच ही नहीं, बल्कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के युद्ध को भी रुकवाया था। इस देश को एक अद्भुत प्रधानमंत्री मिले हैं जो कुछ भी बयान देते हैं। खैर, मुस्लिम हितैषी दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन असर नहीं पड़ पाया, क्योंकि समझ गए थे पहले चरण के मतदान के बाद से ही मुसलमान कि जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास कहने वाला प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता, जो संवैधानिक तौर पर इस देश में हक के साथ रहने वाले मुसलमानों को एक झटके में उठाकर अलग करने की कोशिश करें। खैर, मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें हैं लोकसभा की, 29 की 29 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं पा रहे और महाराष्ट्र की हालत इनकी खराब है, हरियाणा में बेड़ा गर्क है। मतलब जहां जहां चोट पहुंची वहां मुसलमानों से इन्होंने दूरी बना ली कि नहीं भैया, इनको अब टच नहीं करना, हालत वैसे ही खराब है। लेकिन जहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, वहां खबर यह है कि मुसलमानों के बच्चों को यानी नौनिहालों के साथ खिलवाड़ करने का प्रोग्राम सेट किया गया है। क्या प्रोग्राम है मैं बता देता हूं। देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा है। क्या लिखा? एबीपी ने लिखा है कि बीजेपी शासित इस प्रदेश में नहीं बचेगा एक भी मदरसा, बंद करने का सीएम बना चुके हैं मन। बोले क्या बोले, मैं जरा पढ़कर भी बता देता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले मध्य प्रदेश में फैसला लिया गया, मदरसों पर अब ताले लग सकते हैं। यानी बीजेपी के शासन वाले मध्य प्रदेश में मदरसों पर अब ताले लग सकते हैं। ये खबर किसकी तरफ से आई है? ये खबर एबीपी न्यूज ने छापी है। उन्होंने बताया कि संकेत दिया गया है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनकी तरफ से कि यहां पर ताले लग सकते हैं। इसी खबर को देखिए, छापा है royalbulletin.in के नाम से। क्या है? मध्य प्रदेश में मदरसे होंगे बंद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए संकेत। क्या संकेत है? खबर पढ़कर मैं बता देता हूं। छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में मदरसे बंद हो सकते हैं, इस बात के संकेत प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हैं। सीएम मोहन यादव शुक्रवार को अमरवाड़ा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर प्रचार करने सुरला खापा गांव पहुंचे थे। खैर, ये नई बात तो है नहीं। आपको याद होगा, असम वाले मुख्यमंत्री हालत खस्ता हो गई लोकसभा चुनावों में, तब भी इन्हें शर्म नहीं है। क्या कहते फिर रहे थे हर बार? मियां बनाने का ठेका मैंने लिया है क्या? मुल्ला बनाने का ठेका मैंने लिया है क्या? मदरसों को बंद करूंगा। यही उत्तर प्रदेश का खेल हो रहा था, लेकिन वहां कोर्ट से जब आदेश आया तो उसके बाद सकपका गए सारे के सारे। लगातार मदरसों को बंद करने की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज गलत हो रही है अगर देश के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन मदरसों के अंदर वाकई सब कुछ गलत होता है, ये कहां रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आनी चाहिए पहले सामने। आप किस आधार पर मदरसों को बंद करते हैं? आप कहते हैं कि धर्म के आधार पर पढ़ाई नहीं करवाई, चलिए मत कराइए, मदरसे अभी इसी वक्त फौरन बंद करिए सारे के सारे पूरे देश के अंदर से। लेकिन ऐसे ही कई और स्कूल चलते हैं, नाम लेकर, सरस्वती विद्या मंदिर, संस्कृत कॉलेज नहीं चल रहे हैं क्या इस देश के अंदर? वो तमाम चीजें हो रही है ना। लेकिन हाँ, वो सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन धर्म के आधार पर है, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। सरस्वती विद्या मंदिर से लेकर जो संस्कृत कॉलेजेस चल रहे हैं,
वहां किस बात की शिक्षा दी जाती है? क्या वहां उर्दू पढ़ाई जाती है क्या? नहीं ना। ऐसे अगर वहां मदरसों में उर्दू के अलावा कोई और नहीं पढ़ाया जा, जबकि इसमें पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इनको मदरसों से दिक्कत है। और मदरसों से दिक्कत नहीं है, यह भी बता दूं, उस तालीम गाहों के दरवाजे पर ताला क्यों लगाना चाहते हैं मैं बता देता हूं। दरअसल इनकी दिक्कत है मुसलमानों से, और ये हिंदू मुस्लिम करके ही जी सकते हैं। मैंने क्या खबर पड़ी अभी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जाते हैं छिंदवाड़ा, और ये कोई अमरवाड़ा विधानसभा है, वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो प्रचार में बोल रहे हैं, इनका प्रचार इसी के इर्द गिर्द है। क्या क्या है? मुसलमान नमाज नहीं होने देंगे, उस मस्जिद पर पहला हक हिंदुओं का, मदरसे बंद करवा देंगे, वक्फ बोर्ड बंद करवा देंगे। मतलब सारे फैसले इनके मुसलमानों के इर्द गिर्द रहते हैं चुनाव प्रचार में। लेकिन जब आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने का वक्त आता है और जब चंद्रबाबू नायडू कहते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाती है। नहीं नहीं, आप आरक्षण दीजिए मुसलमानों को, करिए ना, बाहर आइए, दमे तो आरक्षण दे रहे हैं भाई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहां जमीन दी जा रही है मदरसों को, कब्रिस्तानों को बंद कर, मतलब आइए ना, फिर समर्थन वापस। ये जानते हैं इनकी कुव्वत नहीं है। अगर इन्होंने नायडू बाबू से इधर उधर की बात करी ना, नरेंद्र मोदी साहब जिस समय प्रधानमंत्री है, उनके नाम के आगे प्रधानमंत्री नहीं पूर्व प्रधानमंत्री लिख जाएगा। इसलिए सत्ता की इतनी चाहत है कि वैसे मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलेंगे, लेकिन जब सत्ता की बारी आएगी तो लंब लेट हो जाएंगे। क्यों बनाई थी भैया सरकार जम्मू कश्मीर में? क्या जरूरत पड़ रही थी पीडीपी के साथ? कौन है महबूबा मुफ्ती? हिंदू हैं, प्रकांड पंडित हैं, कौन है, किस जाति की हैं? तो मुसलमान ही, उनको अलगाववादी बताते रहे इतने सालों तक, लेकिन सत्ता की जरूरत पड़ी, बिछ गए थे, नहीं बिछ गए थे, कालीन की तरह बिछे हुए थे उनके सामने, याद है? तो मैंने कहा ना, ये सारे सब के सब बैठे हुए हैं, जिनको सत्ता चाहिए बिल्कुल सत्ता लपक के लेते हैं। और क्या कह रहे हैं, मदरसे बंद कर देंगे। खबर आगे जो इन्होंने लिखी हुई है, उन्होंने प्रदेश में मदरसों को बंद करने के संकेत दिए। दरअसल विधानसभा में विपक्ष इन दिनों इस बात को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है कि सरकार मदरसों को बंद करने की तैयारी कर रही है। विपक्ष के इसी हंगामे पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो सीएम मोहन यादव ने कहा, धीरे धीरे सब बंद करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए, ये मदरसे बंद करेंगे यहां पर, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत में है, सरकार में भी है, 29 की 29 सीटें भी जीती हैं, तो आराम से इन मदरसों को बंद किया जाएगा। असम वाले भी कर रहे हैं, जहां जहां मैंने कहा ना, ये लोकसभा चुनाव इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसने बता दिया है कि इस देश की जनता चाहती क्या है, उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं है। अब प्रोग्राम सेट किया जा रहा है कि मदरसे मध्य प्रदेश में बंद किया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, खबर भी देख ली, मोहन यादव का संकेत है। नमस्कार।